स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो मतलब हम सबके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, और आज हम यही समझेंगे कि क्यों एक सिंपल सिस्टम के बिना कोई भी चेंज टिकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ना आलसी नहीं होते हैं, वो बस थोड़े दिशाहीन होते हैं। मतलब वो अपनी लाइफ का सब कुछ एक साथ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। हाँ, एग्जैक्टली। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के ज्ञानोदय पॉडकास्ट की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते की बात करेंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कल सुबह 5 बजे उठकर पूरी जिंदगी बदलने का अलार्म लगाता है और फिर कुछ ही दिन में वो प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि हम अनजाने में अपने ही दिमाग को डरा देते हैं। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग ना अचानक होने वाले बड़े बदलावों से सख्त नफरत करता है। डरा देते हैं? मतलब अगर कोई जंक फूड छोड़कर अचानक से सलाद खाने लग जाए तो दिमाग क्यों डरेगा? ये तो एक पॉजिटिव बदलाव है ना। हाँ, लॉजिकली ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो आदतों को कंट्रोल करता है, खासकर एमिगडाला, उसे अच्छे या बुरे से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है। अच्छा, मतलब जो चीज रोज हो रही है वो उसके लिए सेफ है। 100%। जो पुरानी आदत है, भले ही वो जंक फूड खाने की हो, वो दिमाग के लिए जानी पहचानी है और सुरक्षित है। जब हम अचानक से पूरा रूटीन बदल देते हैं तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता पैदा होती है। और फिर दिमाग इसे एक खतरे की तरह देखने लगता है। बिल्कुल। एमिगडाला इस अनिश्चितता को एक थ्रेट यानी खतरे की तरह प्रोसेस करता है, और इस नए रूटीन को समझने में ना बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। वाओ! मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे मेरे किसी पुराने स्मार्टफोन में मैंने एक साथ 10 भारी सॉफ्टवेयर अपडेट पे लगा दिए हों। हाँ, और फिर उस फोन का क्या होता है? फोन क्रैश हो जाता है, हैंग कर जाता है पूरी तरह। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। जब हम एक साथ 10 नई आदतें शुरू करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम असल में अपने दिमाग का कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ा देते हैं कि उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। इसे मनोविज्ञान में डिसीजन पैरालिसिस कहा जाता है। डिसीजन पैरालिसिस मतलब फैसले लेने में अटक जाना। हाँ, सोचिए, जब सुबह उठते ही किसी को ये सोचना पड़े कि आज क्या पहनूं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, नाश्ते में कितनी कैलोरी लूं, ये सारे छोटे-छोटे फैसले दिमाग की बैटरी चूस लेते हैं। और फिर जब एक साथ इतने फैसले लेने होते हैं तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। एग्जैक्टली। और इस फ्री स्टेट से बचने का दिमाग के पास सबसे आसान तरीका क्या है? काम को टालना। वो वापस हमें पुरानी आरामदायक आदतों की तरफ धकेल देता है। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। जब हम वो नया रूटीन प्लान कर रहे होते हैं, रात को सोने से पहले डायरी में एकदम जोश में लिख रहे होते हैं, तब तो कोई पैरालिसिस महसूस नहीं होता। हाँ, तब तो बड़ा मजा आ रहा होता है। बिल्कुल, तब ऐसा लगता है कि बस फल से तो दुनिया मुट्ठी में होगी। वो मोटिवेशन या प्रेरणा अचानक अगली सुबह कहाँ गायब हो जाती है। इसे हम डोपामीन ट्रैप कह सकते हैं। डोपामीन वो केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड या इनाम का एहसास कराता है। आमतौर पर हमें लगता है कि काम पूरा होने पर डोपामीन मिलता है। पर ऐसा नहीं है क्या? नहीं, विज्ञान बताता है कि जब हम भविष्य की किसी बड़ी सफलता की सिर्फ कल्पना करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं ना, तब भी दिमाग डोपामीन का एक बड़ा स्पाइक रिलीज कर देता है। अरे बाप रे! मतलब सिर्फ जिम जाने का प्लान बनाने भर से ही दिमाग को वो रिवॉर्ड मिल गया, जैसे उसने सच में मेहनत कर ली हो। 100%। दिमाग को लगता है कि वाओ, हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि जब अगली सुबह अलार्म बजता है और असल में मेहनत करने की बारी आती है, तो वो डोपामाइन स्पाइक पहले ही खत्म हो चुका होता है। बिल्कुल, अब उस काम में सिर्फ असुविधा या डिस्कम्फर्ट बची होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोटिवेशन ना एक बहुत ही धोखा देने वाला इमोशन है। मतलब ये एक स्पार्क प्लग की तरह है। गाड़ी स्टार्ट कर देगा लेकिन उसे चलाता नहीं रह सकता। एकदम सही। जब तक आप खुश हैं, मोटिवेशन काम करेगा। जिस दिन थकान होगी, मोटिवेशन गायब हो जाएगा। बिना सही ढांचे के हाई मोटिवेशन भी फेल हो जाता है। एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों में भी बताया गया है कि स्मॉल डेली हैबिट्स और सिस्टम्स लाइफ को ग्रेजुअली चेंज करते हैं। हाँ, बहुत ही सटीक रेफरेंस दिया आपने। हमें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने बिखरे हुए सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत होती है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हमें 10 चीजों पर एक साथ फोकस नहीं करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि दिमाग का वो शोर कम हो सके?
लाइफ रीसेट सिस्टम का सबसे पहला कदम है रुकना और चीजों को सिंपल बनाना। सबसे पहले ये पहचानें कि तनाव कहाँ से आ रहा है और जो गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें हटा दें। मतलब वो जो लंबी चौड़ी लिस्ट हमने बनाई है उसे फाड़ कर फेंक दें। एक तरह से हाँ, 10 चीजों के बजाय शुरुआत में सिर्फ 3 कोर एरियाज पर फोकस करें। अच्छा, और वो 3 एरियाज कौन से? पहला है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, दूसरा है वर्क या स्टडी, और तीसरा है माइंड यानी मानसिक शांति। बाकी सब कुछ ना इसके बाद में आता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो क्या ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मान लीजिए किसी पे ऑफिस का बहुत प्रेशर है, ईएमआई भरनी है, परिवार है, ऐसे में बाकी सब कुछ बाद में आता है कहना थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? ये उलझन बहुत आम है। लेकिन यहाँ बाकी सब बाद में आता है का मतलब जिम्मेदारियों से भागना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम अपनी ऊर्जा को फालतू जगह खर्च होने से रोक रहे हैं। अच्छा, तो ये एक फाउंडेशन बनाने जैसा है। एग्जैक्टली। इसी किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझिए। हेल्थ, काम और मानसिक शांति, ये तीनों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सिस्टम ही बार बार क्रैश हो रहा है तो आप उस पर भारी एप्स कैसे चलाएंगे? सही बात है। जब ये 3 कोर एरिया स्टेबल हो जाएंगे तो बाकी चीजों को हैंडल करने की ताकत अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि जब लक्ष्य तय हो गए तो उन पर रोजाना काम कैसे करें बिना दिमाग को डराए। हाँ, क्योंकि अगर हमारा एमिगडाला हर नए बदलाव को खतरे की तरह देखता है तो शुरुआत कैसे हो? यहीं पर रिडिकुलसली स्मॉल स्टार्ट का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब बहुत ही छोटी शुरुआत, इतनी छोटी कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। जैसे कि कोई उदाहरण देकर समझाइए। जैसे अगर कोई सोचता है कि आज से रोज 1 घंटा जिम जाना है तो दिमाग तुरंत 50 बहाने खोज लेगा। लेकिन अगर वो तय करे कि रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक करनी, तो लक्ष्य इतना छोटा है कि अलार्म नहीं बजेगा, दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं होगा। एग्जैक्टली, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है, सिर्फ 10 मिनट की वॉक या 5 मिनट के ध्यान से किसी की हेल्थ में क्या ही बदलाव आएगा? क्योंकि शुरुआती दौर में शारीरिक बदलाव हमारा लक्ष्य होता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर लक्ष्य क्या होता है? हमारा मेन लक्ष्य होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम 10 मिनट की वॉक को रोज दोहराते हैं तो असल में हम अपने शरीर को नहीं बल्कि दिमाग के बेसल गैंग्लिया को ट्रेन कर रहे होते हैं। बेसल गैंग्लिया, ये आदतों वाला हिस्सा है ना? दिमाग में एक नया रास्ता या न्यूरल पाथवे बनाता है। वाओ! और जब वो रास्ता पक्का हो जाता है तब उस 10 मिनट को आधे घंटे में बदलना बहुत आसान हो जाता है। 100%। तब कोई मानसिक संघर्ष नहीं होता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, पर मुझे इसमें एक और पेंच नजर आता है। अक्सर हम इन छोटी आदतों को भी अपने मूड पर छोड़ देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम सोचते हैं कि चलो 10 मिनट ही तो चलना है, अभी मूड नहीं है, शाम को कर लेंगे, और वो शाम तो कभी आती ही नहीं। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मूड के बजाय हमेशा टाइम फिक्स करना चाहिए। इसे शायद एक ट्रेन पकड़ने के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए मुझे शाम 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है। ठीक है। तो क्या मैं स्टेशन पर खड़ा होकर ये सोच सकती हूँ कि मेरा अभी बैठने का मूड नहीं है, क्या ट्रेन 8 बजे जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ट्रेन अपने समय पर छूटेगी। नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि मैं 10 मिनट की वॉक तब करूंगा जब मेरा मूड होगा, तो हम हर दिन एक नया फैसला ले रहे हैं। और हर नया फैसला कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं रोज शाम 7 बजे वॉक पर जाऊंगा, चाहे मूड हो या ना हो, तो हमने फैसला लेने का झंझट ही खत्म कर दिया। सही कहा। समय एक स्पष्ट ढांचा बनाता है, जबकि मूड सिर्फ बहाने बनाता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमने 7 बजे का अलार्म लगा भी लिया और अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आ गया, तो हम वॉक पर जाने के बजाय आधा घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। ये तो हम सबके साथ होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें ज्यादा अनुशासन की नहीं बल्कि कम डिस्ट्रैक्शंस की जरूरत होती है। 100% सहमत हूं मैं इस बात से। हमारी इच्छा शक्ति या विल पावर ना एक फोन की बैटरी की तरह होती है, जो दिन भर के तनाव से धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मतलब कोई भी इंसान हर बार अपने एनवायरनमेंट से लड़कर नहीं जीत सकता। बिल्कुल नहीं। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन को हटाना विल पावर से हमेशा बेहतर होता है। अगर फोन सामने टेबल पर रखा है तो दिमाग आधी ऊर्जा तो उसे इग्नोर करने में ही लगा देगा। यानी अगर फोन दूसरे कमरे में है तो फोकस करना अपने आप आसान हो जाता है। हाँ, और इसी कॉन्सेप्ट को हम एक सिंपल डेली रूटीन में ढाल सकते हैं। तो ये डेली रूटीन कैसा दिखना चाहिए? बहुत ही सिंपल। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है सुबह का समय।
सोकर उठने के बाद कम से कम 20 मिनट फोन को हाथ भी ना लगाएं। अरे बाप रे, ये तो आजकल लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम है। मुश्किल है पर सबसे ज्यादा जरूरी है। ये समय एमिगडाला को शांत रखने और दिन के 1 या 2 सबसे जरूरी टास्क प्लान करने के लिए होता है। और फिर दिन के समय क्या करें? दिन में सिर्फ 30 से 60 मिनट का एक बिना किसी रुकावट के फोकस्ड वर्क ब्लॉक निकालें। फोन दूसरे कमरे में और पूरा ध्यान सिर्फ काम पर। वाह। और शाम को? शाम को बस दिन का रिफ्लेक्शन, ये सोचना कि आज क्या सही हुआ और कल क्या बेहतर हो सकता है। ये रूटीन सच में बहुत ही सुलझावा लगता है। इसमें कोई मिनट दर मिनट का माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है जो अक्सर लोगों को डरा देता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, एक बार में सिर्फ एक ही आदत पर फोकस करें। जब तक वो 7 बजे की वॉक पक्की आदत ना बन जाए तब तक सुबह 5 बजे उठने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। अब यहाँ एक और बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर कोई सिस्टम को फॉलो करता है लेकिन किसी दिन वो फेल हो जाता है तो क्या होता है? फेल होना तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, इंसान है, मशीन तो है नहीं। कभी बीमार हो गए, कभी घर में कोई आ गया, तो अक्सर लोग खुद को कोसने लगते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या इससे हमारी आइडेंटिटी पे असर पड़ता है? देखिए, बदलाव में असुविधा होती है और हमारा दिमाग उस असुविधा से भागकर वापस कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। इसे हम कंफर्ट जोन ट्रैप कहते हैं। मतलब जब हम रूटीन तोड़ते हैं तो हमारा दिमाग खुश होता है। एक तरह से हाँ, क्योंकि उसे अपने पुराने आरामदायक जोन में वापस जाने का बहाना मिल जाता है। वो ओवरथिंकिंग शुरू कर देता है कि शायद ये तरीका ही गलत है। अच्छा, तो हमारा ही दिमाग हमें भटकाने लगता है ताकि उसे वो मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। एग्जैक्टली। और इस ट्रैप से बाहर आने का तरीका ये है कि हम समझें कि परफेक्शन एक भ्रम है। कुछ दिन में सोंगे और वो पूरी तरह नॉर्मल है। असली चीज कंसिस्टेंसी है। और इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए एक्शंस को ट्रैक करना जरूरी है ना? 100%। लेकिन ट्रैकिंग का नाम सुनते ही लोग अक्सर एक्सेल शीट बनाने लगते हैं। हाँ, वो खुद में एक बहुत थका देने वाला काम है। बिल्कुल। ट्रैकिंग बहुत साधारण होनी चाहिए। बस डायरी में हाँ या ना लिखना। क्या मैंने आज फोकस ब्लॉक पूरा किया? हाँ या ना? मतलब बस डेटा इकट्ठा नहीं करना, बल्कि अपनी नई पहचान के लिए सबूत जुटाना है। बहुत सही बात कही आपने। जब कोई उस डायरी में लगातार कई दिनों तक हाँ देखता है ना, तो उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बढ़ने लगता है। मैं समझ रही हूँ। जब हम खुद से किया एक छोटा सा वादा निभाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हम खुद को साबित कर रहे होते हैं कि हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। और ये आइडेंटिटी का बदलाव ही सबसे बड़ी जीत है। मैं आलसी हूं से बदलकर मैं रोज खुद को थोड़ा बेहतर बना रहा हूं, ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। वाह। तो अगर पूरी चर्चा का निचोड़ निकाले तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चेंज के लिए हमें स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन पे ध्यान देना चाहिए, है ना? एकदम सही। अपनी लाइफ को आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। इसे रोज खुद को साबित करके, रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर ही ठीक किया जाता है। कंफ्यूजन से ओवरवेल्म बढ़ता है और सिंप्लिसिटी से एक्शन आता है। बिल्कुल। आपको अपनी पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही सिस्टम चाहिए। 100%। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ में कौन सा छोटा चेंज आज से शुरू कर रहे हैं।